विशाल अग्रवाल, नेटवर्थ अप्रोक्स 600 करोड़ एंड वन ऑफ द रिचेस्ट बिल्डर इन मुंबई, जो सोचता है सब कुछ पैसों से खरीदा जा सकता है, भले ही वो कानूनी क्यों न हो। 18 मई 2024 को विशाल अग्रवाल का 17 साल का रईस बेटा वेदांत अग्रवाल अपना 12वीं का रिजल्ट सेलिब्रेट करने का प्लान बनाता है। वेदांत अग्रवाल के दादा सुरेंद्र अग्रवाल पोते को अपना क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। वेदांत अपने 10-12 दोस्तों के साथ पब में जाता है जिसका नाम है कोजी, जहां वह खाने पीने की चीज़ें और ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं। 17 साल की उम्र का वेदांत खूब ड्रिंक करता है, खूब पैसे उड़ाता है और उस पब का टोटल बिल लगभग 48,000 रुपये आता है। जब देर रात को कोजी पब ड्रिंक देना बंद कर देता है तो अब वह दूसरे पब में जाने का डिसाइड करते हैं। रात करीब 12:10 पर वह दूसरे पब में जाते हैं जिसका नाम है ब्लेक। अब 19 मई की रात वह डिसाइड करते हैं कि 3:15 बजे अब वह घर जाएंगे। घर जाने के वक्त रईसज़ादा डिसाइड करता है कि गाड़ी वह चलाएगा। अब रईसज़ादे के पास लाइसेंस नहीं है, वह माइनर है और ऊपर से ड्रिंक भी कर रखी है, तो ड्राइवर ने साफ मना कर दिया। परंतु वेदांत अग्रवाल अपने फादर को कॉल करता है और उसे परमिशन मिल जाती है। रईसज़ादा अपनी 2 करोड़ की पोर्शे टाइकान को 200 की स्पीड से ड्राइव करता है और वो भी विदाउट नंबर प्लेट, और 2 बाइक सवार अनीश अवधिया एंड अश्विनी कोस्टा को उड़ा देता है। अनीश अवधिया जो कि एक बिजनेस एनालिस्ट थे और अश्विनी कोस्टा एक IT एनालिस्ट थी। दोस्तों, टक्कर इतनी भयंकर थी कि दोनों बाइक सवारों की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। इस सारे मामले के बाद वेदांत अग्रवाल की फैमिली ड्राइवर गंगाराम से बोलती है कि सारा ब्लेम अपने आप पर लेना है। कहना है कि गाड़ी वेदांत नहीं बल्कि मैं चला रहा था, और बिल्डर विशाल अग्रवाल कहते भी है कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, परंतु ये सब एक मनगढ़ंत बातें हैं। अब वेदांत को अरेस्ट किया जाता है और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड 2 वेल एजुकेटेड पर्सन्स अनीश एंड अश्विनी को जान से मारने के बदले वेदांत अग्रवाल को कड़ी पनिशमेंट देता है, जैसे 300 शब्दों का एस्से लिखवाता है और सिर्फ 14-15 घंटों में ही उसे बेल मिल जाती है। सीरियसली, इफ ही कैन ड्रिंक लाइक एन एडल्ट, ड्राइव लाइक एन एडल्ट, सो ही शुड बी पनिश्ड लाइक एन एडल्ट टू। इसमें एक और मोड़ सामने आता है कि जब वेदांत अग्रवाल का ब्लड सैंपल लिया जाता है मेडिकल टेस्ट के लिए कि उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है या नहीं, तो ब्लड सैंपल में अल्कोहल नहीं पाया जाता है। इससे पुलिस को संतुष्टि नहीं होती है और फिर से ब्लड सैंपल लिया जाता है और इस बार भी रिपोर्ट में अल्कोहल नहीं पाया जाता है। केस आगे बढ़ता है और जानकारी मिलती है कि ब्लड सैंपल में अदला बदली हुई है, और तो और जांच में पता चलता है कि पहला ब्लड सैंपल और दूसरा ब्लड सैंपल दोनों ही अलग अलग है। वेदांत का ब्लड सैंपल उनकी माता शिवानी अग्रवाल के ब्लड सैंपल से रिप्लेस कर दिया जाता है और जो रियल वेदांत अग्रवाल का ब्लड सैंपल है उसे डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। मतलब आप देख रहे हैं किस लेवल पर ड्राइवर को फंसाने और वेदांत अग्रवाल को बचाने की कोशिश चल रही है। खबरें सामने आती है कि ससून अस्पताल के डॉक्टर्स ने ही ब्लड रिप्लेस किया था और अब उन डॉक्टर्स पर भी FIR कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस केस में कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, जैसे वेदांत अग्रवाल के दादा सुरेंद्र अग्रवाल, जिन्होंने ड्राइवर गंगाराम को धमकाया था कि ये एक्सेप्ट कर लेना गाड़ी वेदांत नहीं तू चला रहा था। वेदांत अग्रवाल के पापा को भी अरेस्ट कर लिया गया है, जिन्होंने बेटे को बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने दी, और वेदांत की मां पर सैंपल में अदला बदली का आरोप है, इसलिए उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी में डॉक्टर्स भी शामिल है और नाबालिग को शराब परोसने के लिए पब के मालिक और कर्मचारियों पर भी FIR दर्ज है। बल्कि वेदांत अग्रवाल अभी माइनर है तो पुलिस डायरेक्ट पूछताछ नहीं कर सकती, लेकिन जुवेनाइल बोर्ड से परमिशन ले ली गई है, जिससे अब वह वेदांत को रिमांड पर ले सकते हैं। सिर्फ ये लोग ही नहीं, इस मामले में कई आरोपी है। जुडिशियरी, जिसने ऐसे पर ही बेल दे दी। पेरेंट्स, जब वेदांत पूरी तरीके से गलत था तो भी उसे डिफेंड कर रहे थे, परंतु पब्लिकली वीडियो सामने आया जिसमें वह शराब पीते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। और डॉक्टर्स, जिन्होंने सैंपल स्विच कर दिया था, वो तो भला हो सोशल मीडिया का, जिससे इस मैटर को बूस्ट मिला और फाइल क्लोज होने से बच गई। If a minor compensate this kind of serious issue by only writing 300-word essay, then there are millions of minor in India and they are also good in essay writing. मुझे इंडियन गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर पूरा भरोसा है कि वह इस केस की जांच पूरी ईमानदारी से करेंगे। अनीश और अश्विनी को और उनके घर वालों को ज़रूर जस्टिस मिलेगा।